माय डियर स्टूडेंट, ये वॉइस का जी हाँ पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि वॉइस क्या होता है, ठीक है, कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, क्या रूल था। आपने वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, तब इसको देखिएगा। ये है हमारा वॉइस का पार्ट 2 और ये लास्ट पार्ट है। उसके बाद जब वॉइस का पार्ट आएगा उसमें अपन सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने टेंस के जी हाँ जो पहला वाला था प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का हमने चेंज देख लिया था कि एक्टिव से पैसिव कैसे करते हैं। अब जो बचा हुआ केस है वो आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियोज में। तो आइए हमारे बोर्ड की तरह और देखते हैं रिमेनिंग केसेज को। हाँ जी, तो मेरे पास है पास्ट इंडेफिनिट। जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट का आप टेंस का फॉर्मेट तो जानते ही हैं, जो कि बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव वॉइस है ये हमारा, यही दिया रहेगा। अब इसको चेंज करना है, तो चेंज करना है तो क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में। अब मैंने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां आ जाता है, सब्जेक्ट की जगह पे। जी हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो जरा देखें एक एग्जांपल लिया अपन यहाँ पे, द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट। टीचर ने स्टूडेंट को बुलाया, ये हमारा कौन सा फॉर्म है, ठीक है, एक्टिव फॉर्म है। अब इसको चेंज करना है किसमें, पैसिव में। तो क्या होगा, अब देखिए यहां पे ये जो हमारा स्टूडेंट वाला पार्ट है ये क्या था, ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये कॉल्ड, ये हमारा क्या है, वर्ब। तब इसको चेंज करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पे आएंगे तो क्या होगा, द स्टूडेंट वाज कॉल्ड। यहां पे ये V3 है और यहां पे ये V2 है, बोले दोनों एक ही जैसा लग रहा है। हाँ जी, कॉल का सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे ही दिखता है, कॉल कॉल्ड कॉल्ड, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे ये V3 है, यहां पे ये V2 है, राइट। तो the student was called by the teacher. Am I clear? नेक्स्ट मैं जाऊंगा यहां पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस वी में ing। हाँ जी, वी में ing लगा रहता है प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से वही चक्कर, क्या करेंगे, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहां पे आ गया, वाज वर्ड वैसे ही रहेगा। और यहां पे मैंने बताया था कि जब भी कंटिन्यूअस की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, बी जो BE होता है उसमें लगा देंगे ing, मतलब बीइंग प्लस V3 प्लस बाय और लास्ट में हमारा आ जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। आइए एग्जांपल से समझते हैं। They were waiting for him. वे लोग उसके लिए इंतजार कर रहे थे, वे लोग उसके लिए इंतजार कर रहे थे, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। अब इसको चेंज करना है हमें पैसिव वॉइस में, तो क्या होगा, अपने को इधर से इधर लाना है। यहां पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। हिम का क्या हो जाएगा, ही। प्रोनाउन चेंज कैसे होता है मैंने बताया था, तो ये हो जाएगा ही वॉज बीइंग वेटेड फॉर देम। कैसे, हिम का मैंने क्या किया, ही, इसके बाद ये वॉज, बीइंग क्यों लगाते हैं, ये रूल ही है ना। इसी से क्लियर होता है कि ये कंटिन्यूअस का हमारा टेंस है ना, सेंटेंस होने वाला है। तो ही वॉज बीइंग वेटेड, वेटेड क्यों लगा, वेटिंग, यहाँ पे हमारा V4 था, V है ना, वर्ब में क्या लगा था ing, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे वेटेड, राइट, दैट इज द V3 4 है ना, वेटेड फॉर बाय देम। अब यहाँ पे जो दे था उसका हमने प्रोनाउन चेंज किया है, हमने इसको इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके आए हैं, तो हमने दे को क्या कर दिया, देम कर दिया। Am I clear? So past indefinite और past continuous tense क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, जी हाँ, इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल सा है, जैसे हमने वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था, वहां क्या होता है, हैज या हैव, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हैड होता है ना, कोई यहाँ पे चक्कर नहीं है। तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, वही बात, ऑब्जेक्ट प्लस हैड। अब यहाँ पे आता है बिन, जैसे वहां भी अपन ने लगाया था बिन, तो यहाँ भी लगेगा बिन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस V3
प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, मतलब जो स्टार्टिंग में एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था वो यहां आ गया, ये जो ऑब्जेक्ट था यहां आ गया, बीन लग जाएगा। और चूंकि V3 ऑलरेडी होता है तो आपको वापस से वर्ब में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा उठा के यहां पे रख दीजिए। एग्जांपल लेते हैं, ही हैड मिस्ड द लास्ट मेट्रो। मेट्रो क्या होती है? ट्रेन होती है जो है ना सिटी के अंदर चलता है, जैसे कोई दिल्ली में, कोलकाता में अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा मेट्रो होती है, ठीक है, छोटे ट्रेन होते हैं जो बहुत फास्ट मूव करते हैं। तो ही हैड मिस्ड द लास्ट मेट्रो, हमने इसको चेंज किया, द लास्ट मेट्रो। द लास्ट मेट्रो ये हमारा यहां पे था, जो कि हमारा कैसा था? ऑब्जेक्ट था, यहां पे ये हमारा ऑब्जेक्ट था। तो ये हो गया द लास्ट मेट्रो हैड बीन मिस्ड, ठीक है, क्योंकि यहां भी मिस्ड था, यहां भी, क्योंकि वो V3 दोनों जगह यहां भी ऑलरेडी था तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं था, हम लगा दी यहां पे मिस्ड बाय हिम। यहां पे ही का क्या कर दिया मैंने? हिम कर दिया। इस तरीके से ये जो पास्ट का जो तीनों केस था हमने देख लिया कि कैसे हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। अब देखते हैं फ्यूचर। अब देखो फ्यूचर में क्या होता है, सिर्फ दो ही का करते हैं, दो का नहीं होता है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट इसका होगा, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस इसका चेंज होगा। लेकिन जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसका नहीं होता। मैंने पिछले वाला वीडियो में बताया था, अभी भी बता रहा हूं। तो चलिए जिसका होता है उसका कर लेते हैं, जिसका नहीं होता अच्छी बात है यार, टेंशन कम हुआ क्या। चलिए तो देखिए एक्टिव वॉइस में क्या रहता है, वही सिंटेक्स, सब्जेक्ट प्लस है ना विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चेंज मारो, क्या करोगे? सीधी सी बात है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट भाई साहब ये है, यहां भी आ जाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे, तो ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस B, यहां पे ये एक्स्ट्रा चीज है B प्लस V3। हमेशा मैंने बताया कि जब भी चेंज होगा वर्ब का तो किस में बदल के जाएगा? V3 में। जी हां, तो हमारा यहां पे ये लग जाएगा V3 बाय और फिर लास्ट में सब्जेक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं, रेनू विल राइट अ लेटर, रेनू एक पत्र लिखेगी। जी हां, रेनू विल राइट अ लेटर, ये हमारा कौन सा वॉइस में भाई साहब? एक्टिव वॉइस में है। अब चेंज करते हैं, यहां पे अ लेटर ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट, रेनू क्या है? सब्जेक्ट, राइट ये क्या है हमारा? वर्ब। कौन से फॉर्म में है? पहले फॉर्म में, वन फॉर्म में, V1 है, बेसिक फॉर्म है, राइट। अब क्या करोगे? ऑब्जेक्ट को यहां पे लेके आओगे, मैंने क्या लेके आ गया? ए लेटर, ठीक है। विल सिंटैक्स से, बी सिंटैक्स से, ओके। अब राइट का क्या होगा हमारा तीसरा फॉर्म? रिटन। तो मैंने क्या किया? है ना, अ लेटर विल बी रिटन बाय रेनू, जो यहां पे सब्जेक्ट था वो यहां पे हमारा पहुंच गया ऑब्जेक्ट की जगह पे। एम आई क्लियर? फाइन। मैं बात करता हूं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर क्या है जरा ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव होता है, सिंटेक्स में हैव यहां पे ऐड हो जाता है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एकदम आसान है, कुछ नहीं करना, वही काम। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आओ, शैल या विल लगना ही है, हैव लगना ही है। याद है मैंने बोला था प्रेजेंट परफेक्ट में भी, पास्ट परफेक्ट में भी बीन आता है, बीन बजाना है आपको, लगा दो यहां पे बीन प्लस बाय और लास्ट में सब्जेक्ट। लेते हैं एग्जांपल, दे विल हैव ओन द मैच, वे लोग मैच जीत चुके होंगे, राइट। दे विल हैव ओन द मैच। चेंज करते हैं, अब देखो यहां पे ये तो मैच है हमारा, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है, दे सब्जेक्ट की जगह पे है, ओन ये हमारा क्या है? V3 वर्ब है हमारा। तो चेंज करते हैं, लेके आइए द मैच विल हैव, बीन कहां से आया? सिंटेक्स से। जब एक्टिव से पैसिव में जाएंगे तो ये बीन हमारा सिंटेक्स में है, ओन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो उठा के रख दिया बाय देम। सो दे विल हैव ओन द मैच, इसका हमारा पैसिव फॉर्म क्या होगा? द मैच विल हैव बीन ओन बाय देम, मैच उनके द्वारा जीत लिया गया होगा, दैट इज द हिंदी मीनिंग। एम आई क्लियर? फाइन। और बाकी दो होते नहीं। तो इस तरीके से हमने टेंस वाला पूरा पार्ट देख लिया। अब एक हमारा पार्ट है इंपरेटिव सेंटेंस। स्टार्ट में देखिएगा, जो मैंने बहुत पहले वीडियो डाला था चैनल पे, टाइप ऑफ सेंटेंस। तो अलग अलग टाइप होते हैं, 5 अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं, उसमें एक होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन के लिए यूज किए जाते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैंने बोला प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यू शुड वर्क हार्ड, ये सारे जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं इससे सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर
ऑर्डर, ये सारी चीजें झलक रही है, उसे समझ आ रही है, तो ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अगर इंपरेटिव सेंटेंस हमको मिला तो उसका पैसिव कैसे होगा, कुछ एग्जांपल्स यहां पे देखिए। जैसे यहां पे लिखा है, मैंने फॉर्मेट दिया है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, अगर नोट जरूरी है तो नोट लगाएंगे, नोट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो नोट लगाना पड़ेगा, प्लस V3। एक तो ये तरीका होता है, इसका दो तरीका होता है, या तो एक ये होगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेंटेंस, दूसरा होता है यू आर ऑर्डर्ड स्लैश रिक्वेस्टेड स्लैश एडवाइज्ड और स्लैश फॉरबिडन प्लस नॉट प्लस 2, उसके बाद V1। बोले सर आपने तो बताया था हर जगह वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म लगता है, तो यहां पे आप V1 काहे लगा रहे हैं? ओहो, आप बात समझे नहीं। एक्चुअली ये इन्फिनिटिव फॉर्म में आ गया, यहां पे ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आ गया, देख रहे हैं, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरबिडन, ये मेन वर्ब का रूप ले लिया, और ये जो यहां पे जो मेन सेंटेंस में था वो यहां पे इन्फिनिटिव की तौर पे चला गया, टू के साथ जुड़ रहा है, रूल में चेंजेस नहीं आया है, V3 रहेगा ही रहेगा। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे लिखा है शट द डोर, क्या हो रहा है? ऑर्डर हो रहा है ना, शट द डोर, दरवाजा को बंद कर दो। लेट द डोर बी शट, ध्यान से देखिए, लेट द डोर बी शट, दरवाजा को बंद हो जाने दो, ये हमारा पैसिव में चला गया। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो। यू आर एडवाइज्ड, आपको सलाह दिया जाता है, ठीक है ना, यू आर एडवाइज्ड, क्या करने के लिए? टू वर्क हार्ड, आपको सलाह दिया जाता है कि आप कड़ी मेहनत करें। एम आई क्लियर? सो ये हमारा वर्क हार्ड एक्टिव वॉइस में है, जी हाँ, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, शट द डोर एक्टिव वॉइस है, लेकिन इधर वाला क्या है? हमारा पैसिव वॉइस है। वैसे ही डू नॉट प्लग फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो, राइट, ये हमारा क्या है? रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को, हम बोल रहे हैं कि फूल मत तोड़ो। अब इसको चेंज करना है तो क्या होगा? यू आर फॉरबिडन, फॉरबिडन का मतलब होता है मना करना, ये काम नहीं करना है आपको, तो मैंने क्या किया यहां पे, यू आर फॉरबिडन टू प्लग फ्लावर, आपको मना किया जाता है, किसके लिए? फूल ना तोड़ने के लिए, मतलब आप फूल मत तोड़िए। सो दिस इज द फॉर्मेट फॉर इंपरेटिव सेंटेंस। एम आई क्लियर? और सारे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपकी क्लियर होगी, बस मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और चीजें क्लियर होगी, दिक्कत जाएगा तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए बना है। आइए लास्ट का दो और देख लेते हैं। पैसिव ऑफ वर्ब विथ मॉडल्स, कुछ जो होते हैं हमारा मॉडल्स होते हैं, राइट। मॉडल क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा कैन, कुड, मे, माइट, है ना, शैल, शुड, ये सब हमारे मॉडल्स वर्ब कहलाते हैं, राइट। फाइन। सो अब यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, जरा देखो, आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूं, ठीक है, आई कैन हेल्प यू। अब इसको चेंज करेंगे पैसिव में, क्या होगा? यू कैन बी हेल्प बाय मी। अब देखो ये जो सब्जेक्ट था, यहां ये सब्जेक्ट यहां चला गया, ये यहां पे आ गया, यू कैन बी हेल्प बाय मी, तो यहां पे क्या हुआ? बी हमारा एक्स्ट्रा आया है और हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या आ गया? हेल्प्ड। एम आई क्लियर? वैसे ही टॉम विल कॉल देम, टॉम उनको कॉल करेगा, ठीक है, यहां पे क्या होगा? दे विल बी कॉल्ड बाय टॉम, ये टेंस से मिलता जुलता है, लेकिन यहां पे ये मॉडल के फॉर्म में जो है विल यूज हो रहा है। वैसे ही यू शुड कॉम्ब योर हेयर, तुम्हें अपने बालों में कंघी करना चाहिए, इसको चेंज करोगे, योर हेयर शुड बी कॉम्ब बाय यू, तुम्हारे बालों को कंघी किया जाना चाहिए, किसके द्वारा? जी हाँ, तुम्हारे द्वारा। अरे तुम्हारा बाल है, तुम ही कंघी करोगे, हाँ, ठीक है। सो यू शुड कॉम्ब योर हेयर, इसको चेंज कैसे किया मैंने? योर हेयर शुड बी कॉम्ब बाय यू, सो सिंपल। नाउ लास्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जो इंट्रोगेटिव होगा, जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा होगा, ऐसे सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे आप? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने यहां पे लिखा हैव यू ब्रोकन द ग्लास, क्या ग्लास तूने तोड़ा है? इसका पैसिव, हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू। अब देखो ये द ग्लास यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे था, इसको मैं यहाँ पे लेके आ गए,
ठीक है, तो अब ये सिंगुलर फॉर्म में है हमारा द ग्लास, इसलिए मैंने हैज लगा दिया। हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू? क्या ये ग्लास तुमसे टूटी है? और उसको चेंज किया, क्या ये ग्लास तुम्हारे द्वारा तोड़ा गया है? दैट इज द पैसिव फॉर्म। नाउ हु रोट द रामायण? रामायण किसने लिखा है? ये हमारा एक्टिव वॉइस है। पैसिव में बाय whom was द रामायण रिटन? किसके द्वारा रामायण लिखा गया? पहले मैंने क्या बोला, रामायण किसने लिखा। दूसरे में पैसिव वर्ब में क्या लिखा, रामायण किसके द्वारा लिखा गया, दैट इज द पैसिव फॉर्म। एंड लास्ट वन, whom have you invited? whom have you invited? आपने किसको इनवाइट किया? who has been invited by you? Who has been invited by you? वो कौन है जो आपके द्वारा आमंत्रित किए गए हैं? मतलब ये हमारा एक्टिव फॉर्म में, ये हमारा पैसिव फॉर्म में। ये आपको मोटा मोटी हर एक ग्रामर के बुक में मिलेगा। हाँ, कंपैरेटिव लेवल में कुछ और चीजें भी होती हैं, अलग अलग और भी केस होता है जहां पे दो आपको ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, है ना, पोस्ट एक्शन वाला होता है, थोड़ा एडवांस लेवल और भी है। बट दिस इज वेरी सफिशिएंट फॉर यू ऑल द स्टूडेंट अप टू क्लास 12th एंड फॉर कंपटीशन आल्सो। अगर इतनी चीजें आपको क्लियर हो गया है तो बड़े आसानी से आप वॉइस पे जो क्वेश्चंस आते हैं आराम से धड़ाधड़ कर पाएंगे। आपको क्या करना है, ये वीडियोज को ठीक से देख के नोट्स बनाना है और इंटरनेट पे डालेंगे तो ढेरों सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा जहां से आप बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें प्रैक्टिस सेट बना लीजिए, ठीक है, आपको वॉइस एकदम मजे से समझ में आ जाएगा। अगला वीडियो हम लेके आएंगे नरेशन का, तब तक इस वीडियो को देख लीजिए, अच्छा लगता है तो दूसरों को तक शेयर कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में जाते हैं, उनके भला हो जाए। फ्री का वीडियो है, फ्री का इंटरनेट है, शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।